हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दरअसल आज मध्य प्रदेश के सुशासन की सालाना रिपोर्ट का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होने जा रहा है। दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज शाम दिल्ली के इंडियन हेरिटेज सेंटर में तमाम देशों के राजदूतों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022 के विकास का रोड मैप बना लिया है। इसे नाम दिया है सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022। सरकार ने इसे जनता से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया है। ये रिपोर्ट खास तौर पर चुने क्षेत्रों में नीतिगत सुधार को लेकर शासन व्यवस्था की स्थिति और उसकी चुनौतियों को बयान करती है। देश में इस तरह का ये पहला दस्तावेज है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने न केवल अपनी नीतियां बनाई हैं, बल्कि सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सुशासन से लेकर और जो विकास हुआ है और जो अनेक ऐसी नवाचार हुए हैं, नई योजनाएं हुई हैं, नए नवाचार हुए हैं, जो पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में है। हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय जनता के बीच में जाकर सुझाव लेकर सरकार चलाने का अनुपम प्रयोग किया है। तो उसके साथ ही अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है और अब हम ताकत के साथ इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया है। सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 को 5 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड के अध्यायों में सुशासन की खासियत और इस दिशा में प्रदेश में पिछले 15 सालों में की गई कोशिशों का विवरण है। दूसरा खंड कोरोना पर केंद्रित है और महामारी के प्रबंधन में हुए बदलावों और विकास की जानकारी देता है। तीसरे खंड में मुख्य क्षेत्रों का पूरा विश्लेषण है, जिसमें हितधारकों के मुद्दे और कार्रवाई के लिए बिंदु शामिल हैं। चौथा खंड पर्यवेक्षण और मूल्यांकन है, जो जारी विकास लक्ष्यों के बुनियादी संकेतकों पर फोकस करता है। रिपोर्ट का आखिरी और 5वां खंड प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों के विकास और विकास के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं और नीतिगत सिफारिशों का सुझाव देता है। एक तरफ सरकार इस रिपोर्ट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बता रही है। की राजनीति में मुकाबला शिवराज सिंह जी से कोई नहीं कर सकता। सुशासन और विकास रिपोर्ट सरकार ने तैयार कराई है। माना जा रहा है यह रिपोर्ट सरकार के कामों पर मुहर लगाएगी। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस रिपोर्ट को सरकार के एग्जाम पेपर के तौर पर देख सकते हैं, जिसे 2023 के चुनाव तक बार बार रिवाइज करना होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने ये रिपोर्ट तैयार की है। सबसे खास बात ये कि ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश के लोगों के सुझाव पर तैयार की गई है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, आज ये रिपोर्ट विमोचन इसका होने जा रहा है दिल्ली में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे और तमाम देशों के राजदूत भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद होंगे और सबसे खास बात मध्य प्रदेश के वो अफसर भी इस विमोचन कार्यक्रम में होंगे जो डेपुटेशन में केंद्र सरकार के तमाम विभागों में हैं। क्या इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं और क्या समझा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार क्या बताना चाहती है इस रिपोर्ट के जरिए? देखिए नवीन, बिल्कुल बात करें शाम को 7 बजे दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम है, जहां पर मध्य प्रदेश के सुशासन और विकास 2022 को लेकर जो प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, यानी कि इसको डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रदेश सरकार की कहा जा सकता है। और जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज के अंदर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी विद्यार्थी की तैयार होती है, लगभग उसी तर्ज पर इसको प्रदेश सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। लिहाजा शाम को 7 बजे प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें अलग अलग जो क्षेत्र के विशेषज्ञ न केवल वो शामिल होंगे, बल्कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश सरकार के जो IAS IPS अधिकारी हैं, उनको भी इन्विटेशन भेजा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी सांसद इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रदेश के जो प्रबंधन मंत्री है अरविंद भदौरिया, वो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे मुख्यमंत्री के साथ में। इसमें कई सारी
ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है, जिस लिहाज से इस पूरी रिपोर्ट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर अगर बात करें तो पिछले 15 साल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नवाचार किए गए हैं, न केवल उनका जिक्र किया गया है बल्कि कोविड के दौरान जो सरकार के द्वारा काम किए गए थे, जिनकी सराहना पूरे देश भर में हुई है, उनका भी जिक्र है। अलग अलग कुल मिलाकर 5 खंड इस पूरी रिपोर्ट में बनाए गए हैं, जिसमें सरकार के अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग योजनाओं का समावेश किया गया है। 5वें अगर बात करें तो 2 खंडों का जिस तरीके से जिक्र हमने किया था, लगभग इसी तर्ज पर स्वास्थ्य और दूसरे विभागों की जानकारी भी इस पूरे में समाहित की गई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो देश के जो दूसरे राज्य है, जो प्रगतिशील या कहना चाहिए विकासशील, जो विकसित राज्य है, उनके मुकाबले मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरीके से बेहतर काम किया है, इसका भी तुलना इस रिपोर्ट के माध्यम से की गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार और बेहतर काम कर सके। इसके अलावा जनता से सुझाव प्रदेश सरकार ने मांगे थे हाल ही के दिनों में आने वाले समय की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। ऐसे में उन सुझावों को समाहित करने के बाद में प्रदेश सरकार किस तरीके की योजना बनाने वाली है भविष्य में 2023 तक, ये भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का एक तरीके से ये रिपोर्ट न केवल पिछले कामकाज का रिपोर्ट कार्ड है, बल्कि आने वाले समय में सरकार किस तरीके से काम करेगी उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इसको कहा जा सकता है, जिसका नाम प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास 2022 रखा गया है। लिहाजा 2022 का भले ये पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, पर लेकिन इसमें पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो 2023 के चुनाव को लेकर लिखी जा रही है, जिसमें प्रदेश सरकार के कामकाज किस तरीके से बेहतर किया गया है, दूसरे राज्यों के मुकाबले बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, इन तमाम बातों का जिक्र है। शाम को 7 बजे देखना होगा कि जब प्रेजेंटेशन होगा तो मुख्यमंत्री और क्या कुछ बातें मध्य प्रदेश के आने वाले समय के जो डेवलपमेंट इस रिपोर्ट बिल्कुल सुधीर, मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए औद्योगिक निवेश को भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए। जिस तरीके से पिछले 2 सालों में औद्योगिक निवेश आना थोड़ा मध्य प्रदेश में कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के रिपोर्ट कार्ड देख के जब मध्य प्रदेश में ये निवेशक समझेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे उद्योग भी आकर्षित मध्य प्रदेश की तरफ होंगे।